आज एक किसी से बातचीत करता किसी स्टूडेंट के साथ, किसी व्यूअर के साथ। उन्होंने बात करते करते अचानक उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि दुकान बेस्ड ऐसी कुछ बात कर रहे थे। तो बेसिकली ये बात सामने में कि उनको एसेट बेस्ड बिजनेस और सर्विस बेस्ड बिजनेस का फ़र्क नहीं पता। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बना देते हैं। ये मेरे सीएसएफ का ही पार्ट है। मैं चाहता हूँ आप लोगों को इस तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप जब डिसीजन लेना तो आप डिसीजन ले सकें, राइट। देयर आर सर्टेन बिजनेस विच आर एसेट बेस्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दुकान लगाई है तो आपके पास दुकान जगह है, उसके अंदर लगाएंगे। फैक्ट्री लगाई है तो आपको जगह चाहिए, ठीक है ना। तो जिसके पास, ठीक है ना। और सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है, जैसे एग्जाम्पल पे आपने एयरलाइन बुकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। अब आप सॉफ्टवेयर है, बस उसके थ्रू आप एयरलाइन की बुकिंग, फ्लाइट्स की बुकिंग करते हो अपने कस्टमर्स की। ये सर्विस बेस्ड है। अगर आप स्टाफिंग सर्विस देते हो भी सर्विस बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये एसेट बेस्ड बिजनेस और सर्विस बेस्ड बिजनेस में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है ना। सर्विस बेस्ड बिजनेस की जो एंट्री बैरियर टू एंट्री बड़ी लो होती है, क्योंकि एसेट चाहिए नहीं। कोई भी बंदा अपने घर से स्टार्ट कर सकता है। आपने नोट किया, आप भी अगर कंटेंट मैनेजमेंट से सर्विस स्टार्ट किया, फ्रीलांस वर्क स्टार्ट किया, घर से ऊपर ही स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर आप देखते हैं कि थोड़ा सा हर किसी के लिए बैरियर ऑफ एंट्री कुछ नहीं है, ठीक है ना। और कोई भी बंदा है, बैरियर ऑफ एंट्री का मतलब ये हो जाता है कि दूसरों बंदों के लिए उसमें घुसना कितना आसान है, राइट। जब कुछ चाहिए ही नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो बस फिर तो आसान ही है ना सबके लिए। थोड़ी बहुत ही नॉलेज चाहिए, 4-5 कोर्सेज किए ऑनलाइन और आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो ये बैरियर टू एंट्री तो जीरो ही है इसमें, राइट। तो ये सर्विस बेस्ड बिजनेसेस में टिपिकली बैरियर टू एंट्री कम होता है, ठीक है ना। और जो दूसरे होते हैं, क्या नाम है, उनमें बैरियर टू एंट्री, सॉरी, एसेट बेस्ड में बैरियर टू एंट्री बहुत बड़ा है, क्योंकि एसेट चाहिए। फैक्ट्री तो तभी खुल सकती है ना जब आपके पास कम से कम दुकान जगह तो है ना, चाहे किराए पे चाहे अपनी है, पर आपको चाहिए तो चाहिए ना। तो जिसने भी पहले तभी जो फैक्ट्री वाले रिच होते हैं। बैरियर टू एंट्री नहीं है, दूसरा बंदा जस्ट लाइक दैट एंटर नहीं मार सकता। तो इसमें सिंपल छोटी बात है, अगर आपने एसेट है आपके पास, उसके अंदर आप एक अगर आपके पास एसेट है, आपने उसके अंदर इमिग्रेशन का काम कर लिया, इमिग्रेशन टॉफल की ट्रेनिंग का काम स्टार्ट कर दिया, आपका अपना एसेट है, तो टॉफल ट्रेनिंग में क्या होने वाला है, घर में बैठी कोई बंदी भी आपको वो कर देगी, बीट कर देगी। आप एक ऐसी चीज उसमें करो जिसके एसेट बेस्ड बिजनेस, अगर आपको एसेट है तो उसमें एसेट बेस्ड बिजनेस करो जो एसेट के बिना हो ही नहीं सकता। पानी की मैन्युफैक्चरिंग लगा लो, आप कुछ भी लगा लो, रुई की मैन्युफैक्चरिंग लगा लो, आप जैकेट की मैन्युफैक्चरिंग लगा लो, कुछ ऐसी चीज लगा लो। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि दूसरा बंदा एंटर नहीं कर सकता, उसको किराए पे जगह लेनी पड़ेगी ना, उसकी हिम्मत टूट जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आप जब आप क्या नाम है, आप करते हो सर्विस बेस्ड बिजनेस करोगे एसेट के अंदर, तो आपको थोड़ी मुश्किल आएगी। आप तो अपनी पूरी जगह ब्लॉक करके बैठ गए, जिसका शायद महीने का किराया आपको 2 लाख आना था, या आप 2 लाख किराया दे रहे हो। सर्विस बेस्ड बिजनेस किराए की जगह पे कभी ना करो, बहुत पंगा पड़ सकता है, ठीक है, बहुत पंगा पड़ सकता है, खर्चे आपके बढ़ते रहते हैं। ये सिर्फ कोई बिग गेम है तो ठीक है, लेकिन अगर अगर आप 20-22 साल की, कभी ना करो। कई लोग क्या करते हैं, फ्रीलांस, मैंने एक बंदे का एग्जांपल देता हूँ। फ्रीलांस में अच्छा पैसा कमा रहे थे, स्केल करने की सोची, ठीक है ना, काम को स्केल करने की सोची। अब उन्होंने क्या किया, एक जगह ले ली, किराया देने लग गए, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये बिल वो बिल, 4-5 बंदे रख लिए, ठीक है। एसेट बेस्ड बिजनेस की तरह उन्होंने करने की कोशिश की। देखिए, मैं सर्विस बेस्ड बिजनेस को इतने एलेबोरेट स्केल पे करने के, थोड़ा सा जरा सोच समझ के करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपके पास एक क्लाइंट है जिसके कारण आपको ये हिम्मत कर पा रहे हो, अपनी हार्ड अर्न इनकम जो उस क्लाइंट की है, याद रखिए वो क्लाइंट दोबारा जरूरी नहीं मिलेगा। सर्विस बेस्ड बिजनेस ऐसे ही होता है, आज है कल नहीं है। उसको ऐसे फूको मत, उसके पैसे को एसेट बनाओ। आज मैं आपको पहला टिप दे रहा हूं, अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में रहते हो, ये मेरी सलाह है विवेक बिंद्रा को भी, संदीप महेश्वरी को भी, नीरज चोपड़ा को भी, पीवी सिंधु को भी, सचिन तेंदुलकर को भी, आप सबको भी, जो 2-2, 3-3 लाख रुपए अर्न कर रहे पर मंथ। मेरे सीएसएफ के अंदर मैं बताऊंगा, जो बंदा 20-22 साल का हो, कैसे भागे 2 लाख की इनकम की तरफ, लाख 1.5 लाख की इनकम की तरफ भागे, फिर 2 लाख की तरफ, फिर 5 लाख की तरफ, फिर 10 लाख पर मंथ की इनकम की बात करो, उसकी तरफ भागे, ठीक है ना। वो जो भाग के जो इनकम कमाएगा उसका क्या करे, ये मैं इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। उससे एसेट बनाओ, उससे एसेट बनाओ। और फिर जिंदगी में कभी आपकी, मान लीजिए इनकम कंटेंट मैनेजमेंट से है, अभी आप वही काम करते रहो, एसेट बना लो। आप किराए में किसी जगह रह रहे हो, वहीं रहते रहो, डोंट, आप जगह के ऊपर बिल्ड मत करो अभी,
प्लॉट्स लो, मैंने आपको पहला फॉर्मूला दिया। जो बंदा 20-21 साल का है और लाख रुपए कमा रहा है, आप छोटे छोटे प्लॉट लो, चाहे पर प्लॉट लो। इंडिया पाकिस्तान में इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती है, जब बढ़ेगी तो ये 2-2, 3-3, 4-4 गुना हो जाएंगे। आपने मेहनत की, लाख के 2 लाख कर लिए, दूसरे बंदे ने कुछ भी नहीं किया, उसकी बैठे बैठे अप्रिसिएशन होगी, वो भी ठीक है, आप भी ठीक हो, आपको लग रहा है उसकी क्या है, अरे उसकी पूरी इनकम है, आपकी बल्कि कुछ नहीं है। 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब उसके बढ़ जाएगा प्राइस, उसकी चाल चेंज हो जाएगी, आप वहीं कभी रहेंगे। ये मैंने बड़े तौर पे आपको एसेट के बारे में पूरा देना था चैप्टर, उसका मैंने आज आपको ट्रेलर दे दिया। अगर आप चाहते हो मैं इसके बारे में और बताऊं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके कोई डिटेल्स हैं, तो वो मैं और आपको बता दूंगा। लेकिन बड़े बड़े तौर पे याद रखिए कि एसेट बेस्ड और सर्विस बेस्ड बिजनेस के डायनामिक्स अलग हैं, और उनको डिफरेंट तरीके से देखिए। और सर्विस बेस्ड बिजनेस की एक जो भी मर्जी कह लो, जो मर्जी, इमिग्रेशन का काम है आपका, आज चल रहा है, कल का कुछ भरोसा नहीं है, राइट। अमेरिका की बात अलग है, ये याद रखिएगा। अमेरिका की बात बिल्कुल अलग है, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इंडिया या पाकिस्तान की, मे बी बांग्लादेश आल्सो। वहां की स्ट्रेटजी फॉर ग्रोथ इज डिफरेंट, यहाँ की स्ट्रेटजी फॉर ग्रोथ इज डिफरेंट, ठीक है। इसी के हवाले से मैं एक वीडियो बनाऊंगा भी थोड़ी देर में, जिसमें मैं इसी बारे में बात करूंगा। बच्ची परेशान करी जरा, उसके साथ साइड से कर लो। और गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अपने बच्चे को देखो ना क्या कर रही है, ये देखो कैसे खड़ी है, परेशान कर रही है। हाँ जी बेटा, बोलो बोलो बोलो, क्या बोलना है आपने? मेरा मेरे से बहुत प्यार है। You gonna jump over it? Okay, show your jump. चलो, show your jump. Good job. That's not a big thing. That's just a small toy. I hope you didn't fall. चलो, done. Okay, thank you guys.